नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिलिंद गुरव और आप देख रहे हैं पूर्णिमा क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो देखिए हम कर रहे हैं इक्वेशंस, ठीक है। तो हम कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन। मेरे सामने एक सवाल है, देखिए सवाल है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर में 3/4। ये इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है 1/2 ब्रैकेट में 3x प्लस वाई माइनस 1/2 ब्रैकेट में 3x माइनस वाई बराबर में है -1/8। ठीक है, तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसे हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? तो देखिए इसे सॉल्व करने के लिए हमें जो है सब्स्टिट्यूट मेथड यूज करना पड़ेगा। देखिए जब ये नंबर बटे की शक्ल में होते हैं, ठीक है, और जब डिनोमिनेटर में 3x प्लस वाई ऐसे आता है तो मोस्टली स्टूडेंट इसको देख के डरते हैं या ये सवाल को उसे छोड़ देते हैं ऑप्शन के लिए। तो उसे वैसे नहीं करना है, हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूट मेथड से। बहुत आसान है, थोड़ा लेंथी है लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो अगर आप पूरा इक्वेशंस देखोगे तो 3x प्लस वाई और 3x माइनस वाई ये कॉमन है। 1/में 3x प्लस वाई, 1/में 3x माइनस वाई। तो ये जो पद है, ये पद क्या है, ये कॉमन है। तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, तो पहले तो 1/में 3x प्लस वाई जो है इसको हम a कंसीडर करेंगे। ठीक है, इसको क्या कंसीडर करेंगे, a। ठीक है, ठीक है, और फिर 1/में 3x प्लस वाई जो है इसको b कंसीडर करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, 1/में 3x प्लस वाई जो है उसको a कंसीडर किया और 1/में 3x माइनस वाई जो है इसको b कंसीडर किया। ठीक है, तो अभी क्या करना है, तो अभी जो कंसीडर किया है उसे हम उसकी जगह पे रख देंगे, यानी 1/में 3x प्लस वाई की जगह a रखेंगे और 1/में 3x माइनस वाई की जगह b रखेंगे। तो देखिए, तो अभी यहाँ पे क्या है, 1/में 3x प्लस वाई, तो इसकी जगह आया a। यहाँ पे क्या है, 1/में 3x माइनस वाई, तो इसकी जगह आया b बराबर में 3/4। तो ये पहला हमारा समीकरण तैयार हुआ दोस्तों। ठीक है, अभी यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए 1/में डिनोमिनेटर में 2 है और फिर ब्रैकेट में 3x प्लस वाई है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो 1/3x प्लस वाई मतलब क्या है, तो उसका मतलब है a। तो यहाँ पे 2 से क्या हुआ है, गुणा है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से 1/2 a/2 माफ कीजिएगा, यहाँ पे लिखेंगे माइनस b/2 बराबर में आएगा -1/8। ठीक है, अगर गौर से देखेंगे इसको तो ये जो इक्वेशन अभी बना है, ठीक है, ये बटे की शक्ल में है। तो यहाँ पे बटे में डिनोमिनेटर में 2 है, a के डिनोमिनेटर में 2 है, b के डिनोमिनेटर में 2 है और 1 के डिनोमिनेटर में 8 है। ठीक है, तो इसको जो है और छोटा कर सकते हैं, इसका जो डिनोमिनेटर है वो हम हटा सकते हैं। तो उसे किस तरीके से हमें हटाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, 2 से पूरे समीकरण को हमने गुणना है। क्या करना है, 2 से पूरे समीकरण को हमने गुणना है। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पे लिखते हैं पहले मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, इसको 2 से गुणा, इसको 2 से गुणना है, इसको भी 2 से गुणना है। तो अभी क्या होगा, ये दो कैंसिल हो जाएगा, ये दो भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2 से 8 को भाग जाएगा, 4 आएगा। तो अभी हमें क्या समीकरण मिला है, a माइनस b बराबर में -1/4। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा समीकरण 2 है। ठीक है, ये हमारा क्या है, समीकरण 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण 1 हमें मिला है, यहाँ पे समीकरण 2 मिला है। ठीक है, तो देखिए हमें अभी क्या करना पड़ेगा, तो हमें अभी a और b का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो a और b हमने किसको कंसीडर किया था, इसको। ठीक है, तो इसको a और इसको b कंसीडर किया, यानी कि 1/में 3x प्लस वाई को a कंसीडर किया है और 1/में 3x माइनस वाई को b कंसीडर किया।
तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए और बी का हमें मान निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण 1 है, ठीक है, और ये समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, दोनों का क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, हमने क्या करना है, हमें इसे जोड़ना है। तो अभी जोड़ते समय कैसे करेंगे, तो यहाँ पे अल्फाबेट है, a प्लस बी है, यहाँ पे a माइनस बी है, तो अल्फाबेट एक तरफ लेंगे और जो नंबर है उसको एक तरफ लेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों करेंगे हम, क्योंकि देखिए नॉर्मली जब भी हम दो समीकरण को ऐड करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर 3x प्लस वाई बराबर में 2 है और दूसरा समीकरण है 6x प्लस वाई बराबर में 6 है, हम कैसे करते हैं, ऐड करना है तो इसके नीचे इसको लिख देते हैं, इस तरीके से लिखते हैं ऐड करने के लिए। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है, ये जो नंबर है समीकरण में, ये जो नंबर है -1/4 है और यहाँ पे 3/4 है, तो ये जो नंबर है ये फैक्टर में है, ठीक है, ये नंबर जो है फ्रैक्शन में है, बटे की शक्ल में, तो इस तरीके से लिख नहीं पाएंगे। तो हमें क्या है, इस तरीके से अगर लिखेंगे तो सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे पहले जो हम नंबर है वो एक जगह लिखेंगे। तो अभी जो हमारा समीकरण 1 है इसमें नंबर क्या है, a प्लस बी, और समीकरण 2 जो आया इसमें नंबर क्या है, a माइनस बी, ठीक है, बराबर में अभी यहाँ पे क्या है -1/8 और यहाँ पे क्या है -1/4, ठीक है। यहाँ तक तो आ गया दोस्तों हमारा, नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे है 3/4 है, 3/4 और -1/4, ठीक है। तो इस तरीके से आ गया। अभी यहाँ पे देखिए ये प्लस भी है, ये माइनस भी है, तो प्लस भी माइनस भी क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे क्या है, a और a क्या होता है 2a, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए ये फैक्टर है, ये फैक्टर का हमें क्या करना है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का हमें क्या करना है, इसका माइनस करना है। तो डिनोमिनेटर में 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन है तो सीधा 4 लेंगे डिनोमिनेटर में, 3 और 1 का माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3 में से 1 गया तो बचा क्या 2, बड़े का साइन क्या है प्लस, तो यहाँ पे प्लस आया। तभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 से 4 को भाग जाता है, 2 से 4 को भाग जाता है तो आएगा क्या, 1/2 आएगा, यानी 2a बराबर क्या आया, 1/2, ठीक है। ये 2a का क्या, 2a का मान क्या आया, 1/2, लेकिन हमें किसका मान चाहिए, हमें a का मान चाहिए। तो देखिए अभी ये यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, यहाँ से यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है। तो 2a का मान क्या आया है, 1/2, तो a का मान क्या रहेगा, तो a यहाँ पे क्या है, a 2 और a में क्या हुआ है, गुणा हुआ है, ठीक है। तो वहां पे जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे भागा जाएगा इसको, ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाग लगेगा, ठीक है। तो अभी भाग कैसे देंगे, a बराबर में 1/2 और उसको भाग देना है 2 से। तो देखिए 2 से अगर भाग देना है तो यहाँ पे जो नंबर है वो बटे में है, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट नंबर है, पूरा नंबर है। तो जब भी नंबर पूरा रहता है तो वो नंबर के नीचे बटे में 1 रहता है हमेशा, यानी कि 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/1, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, 2 ही होता है। आप 2 लिखो या 2/1 लिखो, तो मतलब एक ही है, 2 ही है। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे फ्रैक्शन है, यहाँ पे नंबर जो है वो बटे में है और उसको 2 से भाग देना है, तो 2 को भी हम बटे की शक्ल में रखेंगे। तो 2 को बटे की शक्ल में कैसे रखेंगे, 2/1, ठीक है। तो अभी अगर आपने फ्रैक्शन का अगर आपने जोड़ या घटाओ या फिर उसको अगर डिवाइड करना अगर सीखा है, अगर फ्रैक्शन को आपने डिवाइड करना सीखा है, तो जब भी हम फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो फ्रैक्शन को एक्चुअली उल्टा किया जाता है, ठीक है। फ्रैक्शन को उल्टा किया जाता है, गुणने के समय फ्रैक्शन को उल्टा किया जाता है, यानी कि हम क्या करेंगे, a बराबर 1/2 जो है अभी भागना है,
तो भागना किससे है, 2/1 से, मतलब क्या करेंगे, गुणेंगे इसको 1/2 से, ठीक है, 1/2 से गुणेंगे, तो a क्या आ गया हमारा, a आ गया 1/4, क्या आ गया a आ गया हमारा 1/4, ठीक है, तो a तो मिल गया हमें, a क्या मिला हमारा, a आया है 1/4, ठीक है, तो अभी क्या करना है हमें, a तो आ गया 1/4, अभी क्या बचा है हमें, अभी हमें b निकालना है, a का मान हमें मिला है 1/4, तो अभी b का भी मान निकालना होगा, तो b का मान किससे कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 में हम जाके b का मान निकाल सकते हैं, तो क्या है समीकरण 1, यहाँ पे लिखते हैं a + b बराबर में 3/4, अभी a क्या है हमारे पास 1/4 बराबर b, सॉरी प्लस b बराबर में 3/4, तो b बराबर 3/4 और 1/4 यहाँ आ जाएगा, तो प्लस में तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो ये 4 तो कॉमन आ गया नीचे, ठीक है, और ये 3 में से 1 गया, ठीक है, तो 3 में से 1 गया तो कितना बचने वाला है अभी हमारे पास, 3 में से 1 गया तो बचा कितना, 2 बचा, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, ठीक है, और ये बड़े का साइन क्या है, तो प्लस है 2, ठीक है, तो 2/4 हुआ, ठीक है, तो 2/4 2 से 4 को भाग जाता है, ठीक है, तो क्या आया आंसर 1/2, ठीक है, तो b क्या आया हमारे पास, b बराबर क्या आया 1/2, ठीक है, तो अभी देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास a है, a का मान क्या है 1/4 और b का मान क्या है 1/2, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो x और y निकालना है, बिल्कुल यहाँ पे आके हम रुक सकते हैं क्या, नहीं, यहाँ पे अभी 75% हमने काम किया है, 25% अभी भी बाकी है, हमने a और b का मान निकाला है, जबकि हमें x और y का मान निकालना है, तो उस केस में हमने अभी क्या करना है, तो अभी देखिए अभी हमने a बराबर क्या है, a किसे माना था हमने, a किसे कंसीडर किया था, इसको कंसीडर किया था ना, 1/3x + y, a बराबर क्या है 1/3x + y, ठीक है, लेकिन अभी a का मान क्या है हमारा 1/4, तो a की जगह क्या लिखेंगे 1/4 3x + y, ठीक है, तो क्या होगा अभी तिरछा गुणा करेंगे, ठीक है, तो 3x + y बराबर में 4, ठीक है, ये एक इक्वेशन मिल चुका है हमको, ठीक है, b का क्या माना है हमने, b को क्या माना है हमने, b को माना है 1/3x - y, क्या माना है 1/3x - y, ठीक है, लेकिन अभी b का मान क्या है हमारा 1/2, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 1/2 बराबर में 1/3x - y, ठीक है, तो ये क्या आएगा, इसका क्या तिरछा गुना होगा, तो तिरछा गुना आएगा तो क्या होगा 3x - y बराबर में 2, ये मिला समीकरण 2, ठीक है, तो अभी क्या करना है हमें, अभी तो आसान है, अभी x और y का मान तो आराम से निकाल सकते हैं, अभी हमारे पास दो इक्वेशन है, एक है 3x + y बराबर में 4 और दूसरा है 3x - y बराबर में 2, ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, तो पहले अभी क्या करेंगे, यहां से समीकरण 3 और 4, समीकरण क्या है 3 और 4, तो ये समीकरण 3 और 4 का क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे, 3 और 4 को जोड़कर, ठीक है, तो हम लोग जोड़ रहे हैं इसको, तो 3x + y बराबर में 4 और 3x - y बराबर में 2, ठीक है, तो ये +y और -y निकल गया, तो बचा क्या अभी 6x बराबर में 6, तो x बराबर में क्या आया 6/6, यानी x बराबर में क्या आया, x बराबर में आया 1, x का मान क्या आया 1, x बराबर में क्या आया 1, अभी x बराबर में 1 तो मिला है हमें, तो अभी x का जो मान है वो किसी भी एक आसान समीकरण में रखेंगे हम, ठीक है, तो समीकरण 4 लेते हैं, तो x बराबर में 1 जो मान है इसको क्या करेंगे समीकरण 4 में रखकर क्या है समीकरण 4, 3x - y बराबर में 2,
तो माइनस वाई तो वैसे ही आ गया, 3x का मान है 1 तो वो इधर आ गया 2, 3 एकम 3 माइनस वाई 2 माइनस वाई 2, और ये जो प्लस 3 है वहाँ पे जाके हो जाएगा -3, माइनस वाई 2 में से 2 + 2 और -3, तो क्या आने वाला आंसर -1। ठीक है, तो यहाँ पे y का भी साइन माइनस है और 1 का भी साइन माइनस है, तो आंसर क्या आएगा y बराबर 1। ठीक है, तो लीजिए दोस्तों आ गया हमारा x का मान भी आ गया, x बराबर में 1 है और y बराबर में भी 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये जो सम है इसको हल करना होता है। ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में कई बार इसको पूछा गया है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। ठीक है, और आप क्या करेंगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए समीकरण के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।